द डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग के सीजन 4 के एपिसोड 11 में हम देखते हैं कि 4 एम्बलम फैक्शन के जितने भी वॉरियर होते हैं उन पर ग्रेविटी अटैक होता है, जिससे कि जमीन पर गिर जाते हैं और उनकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही होती है। तभी शैन नेनुक्सवान वहाँ पर आ जाता है और यहाँ की सब इन्फॉर्मेशन एक लड़की से मांग रहा होता है, जिस पर वो लड़की मना कर देती है। फिर शैन नेनुक्सवान अपनी पावर का यूज करके उस लड़की को अपने वश में कर लेता है और उससे सभी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है। इसके बाद हम जिम में सभी इलाइट स्टूडेंट को देखते हैं जो कि आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। शैन वोंगलिंग से प्रैक्टिस करने जा रहा होता है। तभी शैन शाओयू से पूछता है कि तुम फ्रॉगी के साथ प्रैक्टिस क्यों कर रही हो, जिस पर शाओयू बताते कि शुनडोंग आज स्कूल में नहीं आई है, इसलिए मुझे फ्रॉगी के साथ प्रैक्टिस करना पड़ रहा है। फिर फ्रॉगी कहता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ क्योंकि मैं एक डीमन हूँ। इतना कहने पर शाओयू फ्रॉगी को उठाकर पटक देती है और उससे कहती है कि फाइट का पहला रूल ये है कि तुम्हें फाइट पर फोकस करना चाहिए। फिर फ्रॉगी वहाँ से गायब हो जाता है और शाओयू को नीचे गिरा देता है। फिर फ्रॉगी कहता है कि अभी तुम बहुत ही ज्यादा यंग हो, इसलिए तुम मुझसे आसानी से नहीं जीत सकती हो। इधर टीचर शैन को फाइट पर फोकस करने के लिए कहते हैं। फिर शैन वोंगलिंग को उठाकर पटकने जा रहा होता है पर वो वोंगलिंग को उठा नहीं पा रहा होता है। इसके बाद वोंगलिंग जानबूझ गिरने की एक्टिंग करता है, जिसे देखकर शाओयू और फ्रॉगी सोचने लगते हैं कि ये ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है। इसके बाद गाओ बताता है कि मास्टर जाओ ने उसको एक थिएटर के लिए इनविटेशन दिया है जहाँ पर हम सभी जाकर एशियन स्वॉर्ड प्ले देख सकते हैं। फिर स्वॉर्डसन सुननोंग के दादाजी से कहते हैं कि वो सुननोंग को अपने इन्फिनाइट स्वॉर्ड फैक्शन का लीडर बनाना चाहते हैं। जिसे सुनने के बाद सुननोंग के दादाजी इस बारे में स्वॉर्डसन से पूछते हैं। फिर स्वॉर्डसन बताते हैं कि सुननोंग ने होंग को फाइट में हराया था। जिसे सुनने के बाद सुननोंग के दादाजी कहते हैं कि उस दिन जो फाइटर से लड़ रहा था वो सुननोंग थी। फिर सुननोंग बताते हैं कि अभी वो बहुत ही कम फेस पर, इसलिए वो लीडर नहीं बन सकती है। फिर सुननोंग के दादाजी हंसने लगते हैं और स्वॉर्डसन से कहते हैं कि आप मजाक कर रहे हो। इसके बाद उसके दादाजी बताते हैं कि शैन नेनुक्सवान वापस आ गया है और आप मेरी ग्रैंड डॉटर को फैक्शन का लीडर बना रहे हो और उसको खतरे में डाल रहे हो। जिस पर स्वॉर्डसन बताते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था। फिर सुननोंग के दादाजी कहते हैं कि सुननोंग उसकी एक ही ग्रैंड डॉटर है, इसलिए वो उसको किसी तरह से खतरे में नहीं डाल सकते। फिर स्वॉर्डसन सुननोंग के दादाजी से कहते हैं कि मैं इस बात को प्रूफ कर दूंगा कि सुननोंग एक जीनियस है। और उसके बाद स्वॉर्डसन वहाँ से चले जाते हैं। तभी सुननोंग स्वॉर्डसन को थिएटर का एक टिकट देते हैं जिसमें एशियन शो होने वाला होता है। फिर स्वॉर्डसन कहते हैं कि मुझे इस शो पर इनवाइट किया जा रहा है, इसलिए मैं जरूर आऊंगा। फिर स्वॉर्डसन वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम वोंगलिंग को देखते हैं और उसके पेरेंट्स चेकअप के लिए हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं। वो वोंगलिंग और फ्रॉगी को घर रहने के लिए कहते हैं। फिर वोंगलिंग कहता है कि मैं अपनी स्किल का यूज करके आपका चेकअप कर सकता हूँ, जिस पर उसके डैड मना कर देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर वोंगलिंग अपने रूम में कुछ बना रहा होता है। तभी फ्रॉगी वोंगलिंग से पूछता है कि तुमने ये चश्मा क्यों पहना है, जिस पर वोंगलिंग बताता है कि ये चश्मा मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि तुम सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए पहना है। उसके बाद वोंगलिंग फ्रॉगी को उठा लेता है और उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जिसे सुनने के बाद फ्रॉगी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वोंगलिंग उस सील को दीवार पर लगाता है जिसे उसने कुछ देर पहले बनाया था। तभी उस दीवार से लाइट चमकने लगती है और फ्रॉगी पूछता है कि ये क्या है और बताता है कि मास्टर ने तुम्हारे लिए एक डीमन वर्ल्ड बनाना चाहते थे जहाँ पर तुम रह सको, इसलिए उन्होंने ये डीमन वर्ल्ड बना दिया। फिर वोंगलिंग बताता है कि यहाँ पर एक भी प्लेनेट नहीं है, इसलिए डीमन का गैलेक्सी में रहना ठीक होगा। जिस पर फ्रॉगी कहता है कि इसलिए तुमने ये डीमन वर्ल्ड बनाया। फिर वोंगलिंग कहता है कि मेरे लिए बहुत ही इजी था। जिसे सुनने के बाद फ्रॉगी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इधर हम सभी इलाइट स्टूडेंट और मास्टर जाओ को देखते हैं जो कि थिएटर में आए होते हैं। फिर वो सभी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर शैन कहता है कि वोंगलिंग यहाँ पर नहीं है, जिस पर मास्टर जाओ बताते हैं कि वोंगलिंग वहाँ पर सबसे पहले आ चुका है और उसकी वजह से ही हमें ये थिएटर टिकट्स मिल पाई है। जिसे सुनने के बाद शैन और गाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वोंगलिंग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। उसके बाद सुननोंग शाओयू से पूछते हैं कि वोंगलिंग क्या करने वाला है, जिस पर शाओयू बताते हैं कि तुम्हें इसके बारे में कुछ देर बाद पता चल जाएगा। उसके बाद मास्टर जाओ उस सील का यूज करके स्पेस रन को ओपन कर देते हैं और ये सील मास्टर जाओ को वोंगलिंग ने दिया था। फिर मास्टर जाओ बताते हैं कि ये थिएटर यहाँ से बहुत ही दूर है, इसलिए हम इस स्पेस रन की मदद से यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद हम वोंगलिंग, फ्रॉगी और जिनको को देखते हैं जो कि डीमन वर्ल्ड में आ चुके होते हैं। फिर वोंगलिंग बताता है कि फ्रॉगी के पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए मैंने इस डीमन वर्ल्ड को बनाया है। जिसे सुनने के बाद फ्रॉगी रोने लगता है और कहता है कि मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद वोंगलिंग उस वर्ल्ड को अपने हिसाब से चेंज करने लगता है, जिसमें उसकी मदद आर्ट ऑफ हेवन के स्पिरिट्स भी कर रहे होते हैं। फिर जिनके बताता है कि मास्टर यहाँ का वेदर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद वोंगलिंग वेदर को चेंज करके दिखाता है। उसके बाद जिनके बताता है कि सुनडोंग और बाकी सब यहाँ पर आ चुके हैं, जिस पर वोंगलिंग कहता है कि हम उनके पास चलते हैं। इधर मास्टर जाओ और सभी डीमन वर्ल्ड के अंदर आ चुके होते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद गाओ वहाँ पर थंडर मशरूम को देखता है और बताता है कि इस मशरूम के बारे में मैंने पढ़ा था। फिर शैन बताता है कि मशरूम में बहुत ही ज्यादा स्पिरिट पावर होती है, ये बहुत ही रेयर होते हैं। इसके बाद शैन कहता है कि जिसने भी इस थिएटर को बनाया है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा। फिर गाओ मास्टर जाओ से पूछता है कि इस जगह को किसने बनाया है।
तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आता है और उनके ऊपर वोंगलिंग और फ्रॉगी होते हैं। फिर वोंगलिंग गाओ और शैन के पास आता है और उनसे पूछता है कि तुम भी मेरे साथ आओगे, जिस पर दोनों मान जाते हैं और ड्रैगन के पास जाने लगते हैं। इधर ड्रैगन शैन, गाओ और शाओयू को अपने ऊपर बैठाकर डिमन वर्ल्ड घुमाने लगता है। फिर वोंगलिंग अपने एक बिस्ट शिल्वी को बुलाता है, जिसके बाद ओ और सुनम उसके ऊपर बैठकर डिमन वर्ल्ड में उड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर सोर्सेंट भी आ जाते हैं और जाओ उनसे कहता है कि मैं आपके यहाँ पर वेट कर रहा था। फिर जैसे ही शैन वोंगलिंग और सुनम को साथ में देखता है तो वो रोने लगता है। इधर फ्रॉगी शैन से कहता है कि तुम पहली बार उड़ रहे हो इसलिए तुम्हें उड़ने से डर लग रहा है, पर इसमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर शैन बताता है कि मैं बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ। इसके बाद हम 4 एम्बलम के बेस को देखते हैं, जहाँ सैन एंड सॉन को अपने सभी स्टूडेंट की मौत के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि इसके पीछे सुन रहे होंगे और वो जोर जोर से हंसने लगता है। इधर पूरे शहर में बारिश हो रही होती है। तभी शैन एंड सॉन वहाँ पर आता है और अपनी पावर का यूज करके शहर में सुनरों की ऑरा को डिटेक्ट करने लगता है। इसके बाद वो सीधा वोंगलिंग के घर पर आ जाता है। फिर शैन एंड सॉन सीधा वोंगलिंग के घर में घुस जाता है और सीधा डीमन वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ पर मास्टर जाओ और सोर्सेंट उनका वेट कर रहे होते हैं। इधर शैन एंड सॉन सोर्सेंट से कहते हैं तुम मुझे यहाँ पर रोकने के लिए आए हो, जिस पर सोर्सेंट बताते हैं तुमने हमारे फैक्शन को ढूंढ लिया था, इसलिए मैं तुम्हें रोकने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जिस पर शैन एंड सॉन कहते हैं तुम बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो चुके हो, इसलिए अब तुम क्या ही कर पाओगे। इसके बाद शैन एंड सॉन अपनी पावर का यूज करता है, जिससे कि पूरे डीमन वर्ल्ड में उसकी स्पिरिचुअल पावर फैल जाती है। और इस स्पिरिचुअल पावर को देखकर सुनरोंग पूछती है कि अब ये क्या है। फिर वोंगलिंग सिल्वी को अपनी पावर का यूज करने के लिए कहता है, जिसके बाद सिल्वी अपनी पावर से बैरियर बना लेता है। इधर जाओ को भी शैन एंड सॉन की पावर से प्रॉब्लम हो रही होती है। इसके बाद सोर्सेंट भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके शैन एंड सॉन की स्पिरिचुअल पावर को ब्लॉक करने लगते हैं। तभी सोर्सेंट को पता चल जाता है कि शैन एंड सॉन के पास वे ऑफ हेवन है, जिससे कि वो नहीं रोक सकते हैं। इसके बाद वोंगलिंग अपनी पावर का यूज करता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।